हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी इस साल की आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और कक्षा तीसरी के लिए ये वर्कबुक भाषा, इसमें पर्यावरण अध्ययन एवं गणित का दोनों दिया है सप्ताह 1 से 10 तक। तो इस वर्कबुक में आज हम पर्यावरण का देखेंगे और पर्यावरण में रेडीनेस सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 10 तक पूरा हम देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन में सप्ताह 1 देखते हैं, रेडीनेस 1, और इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। किस प्रकार से इसमें प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है, सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी, तो उसके लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं सप्ताह 1 दिवस 1 में क्या चीज़ दिया है। तो यहाँ पर चर्चा करो अभ्यास नंबर 1 है ना। और अभ्यास नंबर 1 में यहाँ पर एक लेख लिखा है कि रेणुका कक्षा 3 की छात्रा है। वह एक संयुक्त परिवार में रहती है। उसके परिवार में माता पिता, दादा दादी, एक बड़ा भाई है। रेणुका के पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। उसकी माँ घर संभालती है। रेणुका और दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। रेणुका का भाई बीमार दादी को दवा खिलाता है और घर के कामों में माँ की मदद करता है। रेणुका पेड़ पौधों की देखभाल करती है। रेणुका की सहेली शोभना है। शोभना के पिता सिलाई का काम करते हैं। रेणुका के परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ पर इस अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको चर्चा करना है। इसको लिखना नहीं है, अपने दोस्तों से, शिक्षकों से चर्चा करना है कि रेणुका के परिवार में कौन कौन है। तो अभी हमने पढ़े है ना, घर के काम में कौन 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 घर के काम कौन कौन करते हैं। तो ये भी हमने देखे है ना, सबके अपने अपने काम थे तो वो बताना है। रेणुका की सहेली का नाम क्या है ना, तो ये भी हम बताएंगे कि उसकी सहेली का नाम क्या था, शोभना था, है ना। शोभना के पिता क्या काम करते हैं, तो यहाँ लिखा है देखो, शोभना के पिता सिलाई का काम करते हैं, तो ये आप बताएंगे। रेणुका क्या काम करती है ना, तो ये भी आप यहाँ पढ़े हैं पूरा, तो इसको आपको बताना है। अब अभ्यास नंबर 2 में यहाँ लिखा है कि दिया गया चित्र रेणुका के परिवार का है। चित्र में दिख रहे लोगों से रेणुका का क्या संबंध है, ये आपको बताना है। और दिए गए परिवार वृक्ष के चित्र में लिखना है ना। तो रेणुका का संबंध लिखेंगे, जैसे ये रेणुका हो गई है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे माता पिता, है ना, दादा दादी, भाई बहन, है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं क्या है। अभ्यास नंबर 3 है और इसमें प्रश्न पूछा है आपके लिए अभ्यास नंबर 3 में कि सही शब्द का चयन कर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनको हमें सही जगह पर लिखना है। जैसे यहाँ पहला है, रेणुका के परिवार के मुखिया कौन थे, दादाजी थे, है ना। आपकी माता की माताजी आपकी क्या होगी, तो वो नानी जी होगी। परिवार में एक साथ रहने वाले लोग परिवार के क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। तो इस प्रकार से इन खालिस्तान को हम कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 4 है। चित्र को देखकर नीचे दी गई सारणी को पूरा करना है। ये चित्र है ना, एक परिवार है, इसमें 4 लोग हैं, छोटा परिवार है तो इसको हम एकल परिवार बोलेंगे। ये बड़ा परिवार है तो इसे हम संयुक्त परिवार बोलेंगे, है ना। अब यहाँ सदस्यों की संख्या है, तो पहले वाले में इसमें 4 सदस्य है, इसमें 8 सदस्य है। आपका परिवार इनमें से किस तरह का है, तो अगर आप बड़े परिवार में रहते हैं तो यहाँ संयुक्त लिखेंगे, छोटे परिवार में रहते हैं तो एकल लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखते हैं क्या है। तो दिवस 2 है और दिवस 2 में अभ्यास नंबर 1 है और इसमें आपसे पूछा है कि पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है, चित्र से रेखा मिलाकर आपको बताना है। तो पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, तो पेड़ पौधों से जैसे हमें सब्जियां मिलती है, फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, है ना, लकड़ी भी मिलती है ना, सिक्के नहीं मिलेंगे, बिस्किट नहीं मिलेंगे, फिर मिठाई भी नहीं मिलती, गुब्बारे नहीं मिलते। तो इस प्रकार से जो मिलते हैं उनमें आपको ऐसे लाइन खींचकर कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 2 है और इसमें सही उत्तर पर गोला आपको लगाना है। जैसे लिखा है, पेड़ हमें क्या देते हैं, तो पेड़ हमें फल और फूल देते हैं। दूसरा है, हमें पौधों को पानी कब देना चाहिए, तो हमें प्रतिदिन पौधों को पानी देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखेंगे दोस्तों।
आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 3 है और इसमें लिखा है दिए गए पौधों के चित्र को पहचान कर उनके नाम से मिलान करना है आपको। तो जैसे यहाँ मैंने मिलाया है ना, ये गुलाब का पौधा है तो हम इससे मिला देंगे। इसके बाद ये गेंदा का पौधा देखो है ना नीचे, फिर धनिया, फिर ये आम। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में ऐसे मिलान करना है सही जोड़ी को। आगे देखते हैं क्या चीज़ दिया है। तो अब दिवस 3 है और दिवस 3 में अभ्यास नंबर 1 है दोस्तों, दिए गए चित्रों की पहचान कर उनके नाम लिखना है आपको। तो जो जो चित्र हैं उनके नाम लिखेंगे, जैसे ये सेब हो गया, फिर गाजर, लौकी, भिंडी, अंगूर, है ना। तो इस प्रकार से लिख के आप इसे कंप्लीट करेंगे। देखेंगे आगे क्या है अभ्यास नंबर 2। इसमें पूछा है अपने मनपसंद पौधे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो इस प्रकार से एक छोटे से पौधे का चित्र बना देंगे और उसमें आपको कलर कर देना है दोस्तों ऐसे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, पेपर की वीडियो, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो, है ना। और सारे विषय के आपको वर्कबुक भी इसी चैनल पर आपको मिलेंगे हमेशा। तो उसके लिए भी आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। अभ्यास नंबर 3 में यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि पेड़ हमें फल, ऑक्सीजन और छाया देते हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। यदि पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती तो क्या होता। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि यदि पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती तो हम बहुत खुश होते। हमें स्वादिष्ट चॉकलेट हर समय मिलती, लेकिन इससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी हो सकता है ना। पेड़ फल चॉकलेट नहीं बल्कि हमें असली फल, ऑक्सीजन और छाया देकर अधिक लाभ पहुंचाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत अच्छे से आपके लिए लिख कर दिया है दोस्तों। आगे देखेंगे अब दिवस 4 है ना। दिवस 4 में हम देखते हैं क्या है। तो अभ्यास नंबर 1, अंगूठे की छाप एवं रंगों के उपयोग से मनपसंद जीव जंतु का चित्र बनाना है। तो देखो ये अंगूठे की छाप, यानी अंगूठे में हम वो पेन से ऐसे करके कलर लगाकर ऐसे अंगूठे से यहाँ छाप बनाना है ना। तो इस प्रकार से जैसे तितली, मछली, है ना। तो इस प्रकार से आप अंगूठे उंगलियों में ऐसे लगाकर ऐसे छोटे छोटे चित्र बनाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अभ्यास नंबर 2 है। इसमें पूछा है आपने कौन कौन से पशु पक्षी देखे हैं, किन्हीं 5 पशुओं के नाम तथा उनका रंग हमें लिखना है। तो जैसे हमने गाय देखा, गाय का रंग सफ़ेद होता है। कुत्ता, इसका रंग भूरा होता है। हाथी, इसका रंग धूसर मतलब ग्रे कलर होता है। तोता का रंग हरा होगा और खरगोश का रंग सफ़ेद होगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे 5 पशु पक्षियों के नाम लिखेंगे और उनके रंगों के नाम भी लिखेंगे। अभ्यास नंबर 3 में है दिए गए जीव जंतुओं के चित्रों को उनके आवाज़ से मिलाना है। तो जैसे बंदर है तो ये कहाँ रहेगा, पेड़ में रहेगा, तो हम पेड़ से मिला दिए। कुत्ता कहाँ रहेगा, तो ये कुत्ते का रहने का स्थान है ना। तो ये डैन, तो इसमें इससे मिला देंगे। मकड़ी का जाला हो जाएगा, चिड़िया घोंसले में और बतख पानी में, तालाब में, है ना। तो इस प्रकार से आपको ऐसे सही जोड़ियों को मिलाना है। आगे देखते हैं क्या है। दिवस 5 है और इसमें अभ्यास नंबर 1 है। इसमें पूछा है कि दिए गए चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखना है। तो जैसे ये क्या है, कछुआ, फिर कबूतर, मछली, बिल्ली, खरगोश, चूहा। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 1 में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 2 है। इसमें बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करना है। तो यहाँ पर जो बिंदु हैं 1, 2, 3 ऐसे नंबर लिखे हैं, उनको मिलाना है। तो ये उल्लू का चित्र बन जाएगा और यहाँ हम नाम लिख देंगे। अभ्यास नंबर 3 है और इसमें पूछा है दोस्तों कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान आपको भरना है। तो यहाँ जो शब्द लिखे हैं उनको सही जगह पर हम लिखेंगे। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है। कबूतर और तितली दोनों उड़ते हैं। बकरी और बिल्ली पालतू जीव जंतु हैं। हाथी के कान बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास नंबर 3 में लिखना और ऐसे कंप्लीट कीजिएगा। दिवस 6 है। इसमें देखते हैं लिखा है अभ्यास नंबर 1, दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाना है। तो यहाँ चित्र दिए हैं, नाम से हम मिलाएंगे। जैसे चूहा, है ना। फिर ये इससे नहीं मिलेगा, ये यहाँ आ जाएगा, घोड़ा, है ना। फिर ये हाथी हो गया, फिर ये कुत्ता हो गया। इसी प्रकार नीचे भी यहाँ पर
ये बाज है, ये छिपकली, मुर्गी, मछली। तो ऐसे आपको चित्रों से इसे मिलाना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अभ्यास नंबर 2 है, इसमें देखते हैं लिखा है अपनी पसंद के किन्हीं 5 पशु व पक्षियों के नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं जैसे गाय, बिल्ली, तोता, खरगोश, कबूतर, है ना? तो ऐसे आप लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। अभ्यास नंबर 3 में यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आप अपनी पसंद के पेड़ को अपना मित्र बनाना चाहोगे? तो लिखेंगे हाँ, मैं अपनी पसंद के पेड़ को अपना मित्र बनाना चाहूँगा, क्योंकि पेड़ हमें छाया, ऑक्सीजन, फल आदि देते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार से हम अच्छे से इसमें लिखेंगे। अगला है, आप अपने मित्र पेड़ का नाम क्या रखेंगे? तो लिखेंगे मैं अपने मित्र पेड़ का नाम नीम रखूँगा, क्योंकि नीम का पेड़ बहुत उपयोगी होता है और वह सबको लाभ पहुँचाता है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। चौथा प्रश्न है, अपने मनपसंद फल का चित्र बनाइए और उसका नाम भी लिखिए। तो ये फल है ना? तो इसका चित्र ये ऐसे बनाएंगे आम का, है ना? नाम लिखेंगे जैसे आम और लिख देना यह मेरा मनपसंद फल है। आम बहुत स्वादिष्ट होता है, यह गर्मियों में मिलता है और इसमें कई विटामिन होते हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे कंप्लीट करेंगे इसको। अब अभ्यास क्रमांक 5 है और इसमें प्रश्न है कि नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एकल परिवार में कम सदस्य होते हैं, तो बी नंबर आ जाएगा इसमें कम, और संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होते हैं, तो इसमें बी नंबर अधिक आएगा। तो ऐसे आपको लिखना है और ये दोनों प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो ये आपका सप्ताह 1 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।